Hello students, class 6 subject social science. Students, let me start your chapter number 5, that is what books and burials tell us. Burials क्या होती हैं? कब्रें। कि किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पता है आपको, पुस्तकालय होता है कि मैरी लाइब्रेरी में है। As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. Means कि जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा है और किताबों से भरा हुआ था। एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स। इन वन कॉर्नर वॉज अ कपबोर्ड filled with the large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of Vedas?" What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. Means कि मैरी को अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा कि इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदास का संग्रह भी है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। कि दुनिया में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो क्या है, वेद्स। You may have heard about the Vedas. There are 4 of them: the Rigveda, the Samveda, Yajurveda and the Atharvaveda. Means कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। The oldest Veda is the Rigveda, composed about 3500 years ago. Means कि इनमें से सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेदा, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइमन्स एंड कॉल्ड सूक्त और वेल सेड। मीन्स कि ऋग्वेद में हजार से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। हाइमन्स मीन्स सूक्त। सूक्त का क्या मतलब है? अच्छी तरह से बोला गया। ओके, वेल सेड मीन अच्छी तरह से बोला गया। दीज हाइमन्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Som, a plant from which a special drink was prepared. मीन्स कि 3 देवता जो महत्वपूर्ण हैं ऋग्वेदा में वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है और सोम क्या है? एक पौधा है जिससे क्या होता है? खास पेय बनाया जाता था। These hymns were composed by sages, rishis. Parias taught students to recite and memorize each syllable. Syllable क्या होता है? शब्दांश या फिर छोटा भाग। Word and sentence bit by bit with great care. Means कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। सेजिस क्या होता है? ऋषि। और विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाया जाता था। मीन्स कि उनको ओरल लर्न करवाया जाता था। जो भी ऋग्वेदा में प्रार्थनाएं थी उनको। ओके, मोस्ट ऑफ द हाइमन्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्नड बाय मेन। मीन्स कि जो अधिकांश सूक्तियाँ थी या फिर
जो भी प्रार्थनाएं थी उसे सीखने और सिखाने वाले क्या थे? पुरुष थे। अ फ्यू वर कंपोज बाय वीमेन, कि कुछ प्रार्थनाएं महिलाओं ने भी रची थी या लिखी थी। द ऋग्वेदा is in old or Vedic Sanskrit which is different from the Sanskrit you learn in school these days। मीन्स कि जो आप आज स्कूल में संस्कृत पढ़ते हो वो पहले की वैदिक संस्कृत से क्या है? थोड़ी सी भिन्न है। देन नेक्स्ट पेज, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago। मीन्स कि जो ये किताबें हैं इन्हें पहले क्या किया जाता था? सिर्फ कंठस्थ किया जाता था, लर्न किया जाता था, इन्हें राइट नहीं किया जाता था। राइट करने का काम जो है वो कई सदियों बाद हुआ। इसे छापने का कार्य मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ओके, 200 years ago। एंड यू विल रीड दिस नेक्स्ट पेज एट योर होम। थैंक यू।